Okay, very good morning everyone. Welcome back. We have started admission of part now. Problem number 2 आज हम देखेंगे. ठीक है. Today we will not waste further time. हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के लिए स्टार्ट करेंगे. हमें पता है प्रोसेस क्या है, कैसे हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, उसके टिक मार्क्स कर लेने हैं. ठीक है. सो सी फर्स्ट नंबर, साहिल शुड ब्रिंग ₹1,20,000 एज कैपिटल. मतलब ये जो साहिल है वो 1,20,000 रुपए लेके आएगा एज अ कैपिटल. ठीक है. एंड ₹90,000 एज गुडविल विच इज टू बी रिटेन्ड इन बिजनेस. कैपिटल लेके आएगा तो उसकी क्या एंट्री करेंगे हम. भाई कैपिटल लेके आ रहा है मतलब कैश लेके आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे. ठीक है. नेक्स्ट है 90,000 रुपीज एज गुडविल. 90,000 रुपीज गुडविल लेके आ रहे हैं. गुडविल कोई फिजिकल चीज नहीं होती है. गुडविल ला रहा है मतलब कैश ही लेके आ रहा है वो भी. ठीक है. सो अगेन कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 90,000. एंड सेकंड इफेक्ट, ये जो गुडविल रहेगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर को एडमिट करके. और ये गुडविल मतलब ही क्या होता है, उनके लिए कंपनसेशन होता है. ठीक है. तो हम पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये गुडविल 90,000 का. अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए यूज करना होता है हमें सैक्रिफाइस रेशियो. ओके. सो व्हेनेवर इट कम्स टू सैक्रिफाइस रेशियो, आपको एक चीज देखनी है, क्या आपके प्रॉब्लम के अंदर न्यू रेशियो रेडीमेड दिया हुआ है. ठीक है. ओल्ड रेशियो तो हमेशा रेडीमेड रहता है. ये ऊपर नीचे देख लो एक बार पूरा प्रॉब्लम घुमा के, कहीं पे न्यू रेशियो है क्या. ठीक है. पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी न्यू रेशियो आपको रेडीमेड नहीं दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रॉब्लम जो है लिख के लेना है, अगर आपने नहीं लिखा है तो. ओके. न्यू रेशियो रेडीमेड नहीं दिया है मतलब ही क्या रहेगा, इवन इफ यू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका न्यू रेशियो एंड आई एम सॉरी, इवन इफ यू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, इन दैट केस आपका सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो ये जो है वो सेम ही आने वाला है. तो सैक्रिफाइस रेशियो जब आपको यूज करना है तो आप डायरेक्टली 2:1 यूज कर सकते हो. कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. बट उसको बोलते टाइम पे ओल्ड रेशियो नहीं बोलना है, उसको बोलते टाइम पे हमें सैक्रिफाइस रेशियो बोलना है. ठीक है. कि भाई सैक्रिफाइस रेशियो इज 2:1, जिसके अंदर हम गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्लियर है. सिर्फ आपका काम कम करने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. इट विल कंज्यूम योर टाइम अननेसेसरीली. उसको कोई मार्क्स वगैरह तो होते नहीं है. ठीक है. नंबर 2, फर्नीचर एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 5%. डेप्रिसिएशन है तो फर्नीचर एंड बिल्डिंग दोनों पे एक स्टार मार्क हो जाएगा. स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,30,000. स्टॉक पे टिक मार्क हो जाएगी. रीवैल्यूड मतलब क्या है, ये न्यू वैल्यू है. ठीक है. रीवैल्यू का मतलब होता है न्यू वैल्यू. री मतलब अगेन न्यू एंड वैल्यू मतलब वैल्यू. सो पहले आपका स्टॉक था 1,20,000, नाउ योर स्टॉक इज 1,30,000. दैट मीन्स देयर इज एन एप्रिसिएशन ऑफ ₹10,000. 10,000 रुपए से आपका स्टॉक क्या हुआ है, इंक्रीज हो चुका है, बढ़ चुका है. ठीक है. तो 10,000 रुपीज हमें ऐड करने पड़ेंगे उसके अंदर. नंबर 4, creditors of ₹10,000 are not likely to claim and hence should be written off. 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स है जिसको हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ कर देना है. रिटर्न ऑफ का मीनिंग क्या होता है, हमने लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस किया है. रिटर्न ऑफ मतलब टू रिमूव. ओके. रिटर्न ऑफ का मतलब होता है रिमूव कर देना, निकाल देना. ठीक है. हमें क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए निकाल देने हैं. मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा ना. कट करना मतलब वहां से हम माइनस करेंगे. ठीक है. क्रेडिटर्स में से माइनस करना पड़ेगा. एंड सेकंड इफेक्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के जो सारे सेकंड इफेक्ट्स हम दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर. ओके. जो भी सेकंड इफेक्ट्स हम पहले देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो सारे सेकंड इफेक्ट्स आज हमें कहा देने हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ओके. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नथिंग बट इट इज एन अवतार ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है वो, उसका पुनर्जन्म हुआ ऐसे आप बोल सकते हो. ओके. एंड लास्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ओके. इंटरेस्ट है जो कि ड्यू था बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है. मतलब ये इनकम है जो कि आउटस्टैंडिंग है. ओके. आउटस्टैंडिंग इनकम है तो आप इनकम में ऐड कर देते हो. अभी यहाँ पे इनकम तो है नहीं, इंटरेस्ट कहीं पे भी नहीं, आप देख सकते हो. करेक्ट. तो आपको फ्रेश लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट. एंड आउटस्टैंडिंग इनकम हम कहाँ पे लिखते हैं, एसेट साइड. सो सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में जाएगा. ठीक है.
revaluation credit and asset side. Now you need to pause the video and draw the accounts. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ, मैंने कल बोला था पार्टनर्स के नाम लिखने के लिए आपको, बट आई विल सजेस्ट कि पार्टनर्स के नाम मत लिखो. इन एवरी प्रॉब्लम जस्ट राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज एक रीजन क्या है कि ये जो वर्किंग अपना होता है, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स के बुक में होता है, इसलिए हम यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखते थे. और ये जो फाइनल बैलेंस शीट अपना बनता है लास्ट में, वो न्यू पार्टनर्स का होता है. यहाँ पे हम तीनों पार्टनर्स के नाम लिखते थे, कल तक हमने ये किया था. बट एक इश्यू ऐसा हो जाता है छोटा सा कि ओल्ड पार्टनर्स की बुक्स में अनिल, सुनील और साहिल तीसरा भी आ जाता है, बराबर है. तो ओल्ड पार्टनर्स की बुक्स है तो तीसरा नहीं होना चाहिए ना उसके अंदर. तो ये टेम्पररी बुक्स होती है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ओके, फर्म का नाम अगर आपको दिया है रेडीमेड तो आप डाल सकते हो, बट अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप बोल दो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड जस्ट ड्रॉ द अकाउंट्स. ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, ऊपर लिखना डेबिट क्रेडिट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी पर्टिकुलर्स अनिल, सुनील, साहिल इज ओके. आफ्टर दैट कैश अकाउंट कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट का सिंगल कॉलम सफिशिएंट होता है कैश के लिए. 5 लाइन का कैश अकाउंट आप बना सकते हो और बचा हुआ पूरा पेज बैलेंस शीट के लिए आपको दे देना है. ठीक है, सो देखते हैं अभी वन बाय वन. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. ओके, सबसे पहले हम पढ़ना चालू करेंगे. अनिल एंड सुनील वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. ठीक है, ये दोनों का रेशियो है, मतलब ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है. लाइबिलिटी साइड से हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट. नाउ ये जो बैलेंस शीट है इसको हमें पोस्ट करना है. ठीक है, जब हम पोस्टिंग करते हैं तो सिंगल इफेक्ट देना होता है, और जब एडजस्टमेंट्स रहेंगे तो डबल इफेक्ट देना होता है. ठीक है, सो सी लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स अनिल एंड सुनील. नाउ लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी में जाएंगी एसेट्स, एसेट के अंदर चली जाएंगी. बट अगर किसी चीज का पर्टिकुलर अकाउंट है तो वहां पे ट्रांसफर करना है. सो कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, इसलिए हम इसको लाइबिलिटी साइड में नहीं लेके जाएंगे, इसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट में, बिकॉज लाइबिलिटीज का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. ओके, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अनिल इज 4 लाख, सुनील इज 3 लाख. अनिल के कॉलम में लिख देंगे 4 लाख, सुनील के कॉलम में लिख देंगे 3 लाख. ओके, साहिल में कुछ भी नहीं आएगा, डैश कर देते हैं. नेक्स्ट, जनरल रिजर्व. कल मैंने बात की थी पार्टनर्स का जो पैसा होता है, पार्टनर्स फंड्स. ओके, देयर आर 3 अमाउंट्स विच आर ऑफ पार्टनर्स. एक तो भाई कैपिटल, वो खुद पार्टनर्स का ही होता है. दूसरा प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी पार्टनर्स का ही होता है. एंड तीसरा होता है जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व ये भी पार्टनर्स का ही होता है. ओके, सो जनरल रिजर्व, इसको भी हमें पार्टनर्स कैपिटल में ही लेना है. 3 बैलेंसेस रहेंगे जो हम पार्टनर्स कैपिटल में लेते हैं, एक कैपिटल, दूसरा जनरल रिजर्व, तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, सो हियर वी विल टेक बाय जनरल रिजर्व. फुल लिखना है, ठीक है, शॉर्टकट में कल मैंने लिख दिया था, नहीं लिखना है हमें शॉर्टकट में कोई भी चीज को. जनरल रिजर्व इज 2,40,000. ओके, 2,40,000 एंड अपना जो रेशियो है वो है 2:1. सो वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रुपीज 2,40,000 इन द रेशियो ऑफ 2:1. बिकॉज ये जनरल रिजर्व किसका है, ये जो बैलेंस शीट है ये ओल्ड पार्टनर्स का है ना, पुराने पार्टनर्स का बैलेंस शीट है, तो ये जो रिजर्व है वो भी पुराने पार्टनर्स का ही होगा, उनको ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके, सो 2,40,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 में. ओके, मतलब 2 + 1 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1. तो आपका जो आंसर रहेगा वो फाइनल आंसर रह जाएगा. ठीक है, हियर यू कैन सी दिस विल कम आई गेस 1,60,000 एंड 80,000. ओके, 1,60,000 एंड 80,000, इस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा. अभी कैलकुलेशंस तो आपको आते ही होंगे, इस मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अभी ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते, ये फेस टू फेस हो सकता है. अगर किसी को नहीं आता है तो डेफिनेटली वो भी मैं सिखाऊंगा, कांटेक्ट करना मुझसे. ओके, वेयर वी वेर. ओके, जनरल रिजर्व 1,60,000
80,000 डैश डैश। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 1,60,000। क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स के नाम से कोई भी अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो उसको हम लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। बट लाइबिलिटी साइड में सबसे हमें पता है कि ऊपर में आता है कैपिटल। कैपिटल के ऊपर और कुछ नहीं हो सकता है। ओके, सो कैपिटल अकाउंट, इन दैट अनिल, सुनील, साहिल, एंड नाउ क्रेडिटर्स। नाउ क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितना है? 1,60,000। सो सिंपली इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बिकॉज वी हैव वन एडजस्टमेंट 1,60,000, लीव वन लाइन फॉर वन एडजस्टमेंट। नेक्स्ट बिल्स पेबल 50,000, टेक डाउन इन लाइबिलिटी साइड bills payable 50,000। next asset side building is given 2 lakh. We have one adjustment on that, so come to asset side, write down building it is given 2 lakh. Okay, so 2 lakh we must write in inner column because we have one adjustment on that. After this, furniture is given 60,000. Come to asset side, write down furniture 60,000. Again leave one line. Stock is given 1,20,000. Asset side में लिखना है stock 1,20,000, one line for adjustment. After that we have debtors 6 lakh rupees. सेम चीज करेंगे, एसेट साइड में हम लिखेंगे डेटर्स 6 लाख रुपीज। हाँ, डेटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, आउटर में जानी चाहिए अमाउंट। 6 लाख विल गो इन आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट इज कैश अकाउंट। कैश इज गिवन 60,000। अभी कैश भी हमारे लिए एसेट है बट हमने कैश अकाउंट प्रिपेयर किया अलग से, तो इसका हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना पड़ेगा। एंड एसेट्स का ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में होता है, जैसे लायबिलिटीज का क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी पार्टनर्स का बैलेंस होता है। पार्टनर्स के 3 अमाउंट्स होते हैं, हमें पता है, कैपिटल, प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। ओके, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नाउ एसेट है तो डेबिट में आएगा, लायबिलिटी रहेंगी तो क्रेडिट में जाता है। ओके, सो वी विल राइट इन डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रॉफिट एंड लॉस 60,000 रुपीज। अगेन अभी ये 60,000 है और हमारे पास अमाउंट्स के टोटल 3 कॉलम्स हैं, सो वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 60,000 ना। तो ये 60,000 हम दोनों को देंगे या तीनों को देंगे? ऑब्वियसली दोनों को देंगे बिकॉज न्यू पार्टनर्स अभी एडमिट होने वाला है, ठीक है। बट ये जो प्रॉफिट है या फिर ये जो लॉस है ये तो पुराना है ना, मतलब ये दोनों पार्टनर्स ने मिलकर कमाया है जो कुछ भी है, सो इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हमें ओल्ड रेशो यूज करना चाहिए। ओल्ड पार्टनर्स के लिए ओल्ड रेशो यूज करना चाहिए। ओल्ड रेशो क्या है? 2:1। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो ऑफ 2:1। ओके, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 60,000 है तो वो हो जाएगा 40,000 एंड 20,000, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओरली हो सकता है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 50,000। बिल्स रिसीवेबल इज योर एसेट। एसेट साइड में आप लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 50,000। ओके, सो ट्रांसफर हो चुका है बैलेंस शीट। आगे हम देख रहे हैं एडजस्टमेंट्स।
They decided to admit Sahil on 1/4/2020 on following terms. साहिल को हमें एडमिट करना है. Terms and conditions are given. See number 1. Sahil should bring rupees 1,20,000 as capital and rupees 90,000 as goodwill, which is to be retained in business. ये जो कोई बंदा है साहिल, इसने क्या करना है, 1,20,000 रुपए लाने एज अ कैपिटल एंड 90,000 एज अ गुडविल. ओके, तो पहले कैपिटल की बात करते हैं. कैपिटल लेके आएगा मीन्स क्या लेके आएगा, कैश लेके आएगा. तो कैश अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे 2. कैश कम्स इन, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. ओके, 2 साहिल्स कैपिटल अकाउंट. टू साहिल्स कैपिटल अकाउंट. साहिल का कैपिटल है 1,20,000. ओके, एंड कैपिटल है साहिल का, तो कैपिटल का बैलेंस ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस होता है. कैपिटल में जो भी चीजें ऐड होने वाली होती है हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी माइनस होने वाला होता है हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, ये हमने फाइनल अकाउंट्स के अंदर पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. करेक्ट. करंट अकाउंट के अंदर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ आर वन एंड सेम. सो हियर वी विल राइट बाय कैश अकाउंट. बाय कैश अकाउंट कितनी कैश आ रही है, 1,20,000, and that 1,20,000 belongs to Sahil. That's why recorded in the Sahil's column. After this 90,000 as goodwill. Okay, गुडविल मतलब कोई फिजिकल चीज तो होती नहीं ना भाई, उठा के लाएगा. गुडविल लेके आ रहे हैं मतलब क्या ला रहे हैं, वो कैश लेके आ रहे हैं जो कि हम पुराने पार्टनर्स को देंगे एज अ कॉम्पनसेशन. ओके, तो कैश लेके आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल. टू गुडविल 90,000. एंड ये जो कैश वो लेके आ रहा है एज अ गुडविल, वो क्यों ला रहा है, वो ला रहा है पुराने पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन देने के लिए. तो पुराने पार्टनर्स को हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में सेकंड इफेक्ट जाएगा बाय गुडविल. बाय गुडविल हाउ मच इट इज 90,000. अभी 90,000 है, बट यहाँ पे अमाउंट्स के लिए कोई सिंगल कॉलम नहीं है. वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग ओल्ड पार्टनर्स. ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को हम दे रहे कंपनसेशन. कंपनसेशन जब हम देते हैं तब हम क्यों कंपनसेशन दे रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इसलिए हम उनको कंपनसेशन दे रहे हैं. तो वी शुड यूज सैक्रिफाइस रेशियो. ठीक है, बट आज अपना सैक्रिफाइस रेशियो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो भी क्या आएगा, 2:1 आएगा. तो हम सैक्रिफाइस रेशियो को ही 2:1 अभी से अज्यूम करके चलते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं. 2:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 90,000. तो अमाउंट हो जाएगी कितनी, 60,000 एंड 30,000. ओके, sacrifice ratio is 2:1. So 60,000, 30,000. सैक्रिफाइस रेशियो आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट कब करना पड़ेगा, अगर आपको रेडीमेड न्यू रेशियो दिया है तो सिर्फ. ठीक है, तो आज हमें पता है कि हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही हमारे लिए सैक्रिफाइस रेशियो होने वाला है, तो हमने डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. नंबर 2, furniture and building depreciated by 5%. Furniture and building both are depreciated by 5%. Depreciation है तो उसमें से लेस कर देंगे. Building here we will write less depreciation at 5%. 2 लाख रुपीज का 5% कितना हो जाएगा, 10,000. Okay, so 1,90,000 goes in outer column. एंड फर्नीचर सेम चीज करने, लेस डेप्रिसिएशन एट 5%. 60,000 का 5% होगा 3,000. सो 57,000 आपका जाएगा आउटर कॉलम में. ओके, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम कहां पे देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. यहां पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब ही कौन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है. तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा 2. यहां पे अभी हम डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे बिल्डिंग. टू बिल्डिंग 10,000 एंड 2 फर्नीचर 3,000.
ओके, नेक्स्ट है स्टॉक इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,30,000। स्टॉक जो है आपका उसको हमने रीवैल्यू किया 1,30,000, उसकी अभी न्यू वैल्यू है। सो कम टू एसेट साइड, स्टॉक पहले था आपका 1,20,000, अभी वो हो चुका है 1,30,000। तो देखो भाई क्या डिफरेंस है, 10,000 रुपीज से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है। 10,000 रुपीज हम इनर में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऐड, और जब ऐड होता है तब डिप्रेसिएशन नहीं बोलते उसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। ओके, ऐड एप्रिसिएशन 10,000 एंड टोटल नाउ इट्स 1,30,000। ओके भाई, आपकी एसेट मतलब आपकी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, आपके लिए फायदा रहेगा कि नुकसान रहेगा? आपके लिए फायदा ही हो रहा है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में मतलब ही यहां पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्टॉक 10,000 बाय स्टॉक अकाउंट करते हैं, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा। हियर ऑल्सो बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ओके, बाय स्टॉक अकाउंट 10,000। Creditors of ₹10,000 are not likely to claim and hence should be written off. Written off means what? उसको निकाल दो, बुक्स में से ही निकाल देना है, ठीक है। तो 10,000 रुपए के क्रेडिटर्स हमें निकाल देना है। निकाल देना है मतलब माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्रेडिटर्स में से हम यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ। ध्यान में रखो, रिटर्न ऑफ कभी भी ऐड नहीं हो सकता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ हमेशा माइनस ही होगा, कोई भी चीज रहे दो, क्रेडिटर्स हो या फिर कोई एसेट हो या फिर कुछ और चीज हो। ओके, कितना रिटर्न ऑफ किया है? 10,000 रुपीज। 10,000 माइनस करेंगे, सो वी विल हैव 1,50,000 इन आउटर कॉलम। 1,50,000 आउटर कॉलम में आ चुके हैं। 10,000 रुपीज। नाउ सी, लाइबिलिटीज मतलब क्या था, ये क्रेडिटर्स की अमाउंट। आपको लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ लोन ऑन यू, ओके, दिस इज द ऑब्लिगेशन ऑफ यू। आपको ये चीज किसी ना किसी को पे करनी पड़ती है फ्यूचर में, दीज आर द फ्यूचर पेमेंट्स फॉर यू। आपको जब भी 60,000, आपको जहां पे 1,60,000 रुपए देना था, अभी आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देना है। मतलब 10,000 रुपए आपकी जो देनीदारी थी, जो आपका देना था, वो कम हो चुका है। मतलब आप फायदे में हो कि नुकसान में हो? भाई, जिसको मुझे 1,60,000 देने थे, अभी उसको मैं सिर्फ 1.5 लाख रुपए देने वाला हूं, मतलब मेरा फायदा हो गया ना 10,000 का। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। इन शॉर्ट मेरा कर्जा कम हो गया 10,000 रुपए से, तो 10,000 का फायदा ही है, ठीक है, 10,000। एंड नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। मतलब भाई ये आउटस्टैंडिंग इनकम हो गई हमारे लिए, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रहता तो उसके अंदर हम ऐड कर देते, बट यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अलग से लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 5,000 and outstanding incomes are recorded in asset side. So here we will write interest receivable 5,000, ओके, 5,000। सो सिंपली अपना प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अभी हमें करना है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के लिए आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो एक बार, ठीक है, फिर मेरे साथ चेकआउट भी करना। जिसको नहीं समझ आए क्लोजिंग, वो मेरे साथ करो। मैं एक बार आपको बता देता हूं आपको क्या करना है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज करेंगे। हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी मिलता है उसको हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। उसका जो बैलेंस आएगा वो डेबिट में ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो वो जो बैलेंस रहेगा उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे कैपिटल्स के सामने। कैश अकाउंट क्लोज करके उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, ओके। सो ट्राई करो अपने से, अगर नहीं होता है तो मेरे साथ करो, ठीक है। जो ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर ले। पेंसिल से लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर रॉन्ग भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना जरूरी है हमारे लिए, ओके।
So let's see revaluation account which side is greater. 10,000 प्लस 3,000 मतलब डेबिट में आ रहे 13,000 और यहाँ पे आ रहे 10 प्लस 5 मतलब 25,000. So क्रेडिट आपकी बड़ी है 25,000. वी विल राइट 25,000 इन बोथ साइड्स. डेबिट है 13,000. ठीक है. सो डिफरेंस कम्स 12,000. 12,000 का डिफरेंस आ रहा है. सो हियर वी विल राइट 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर. नाउ ये जो प्रॉफिट या लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स का है, क्योंकि ओल्ड बिजनेस में हुआ है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है. ठीक है. तो ओल्ड पार्टनर्स का है ये. इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को. ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास अनिल एंड सुनील. अनिल सुनील. ओके. 12,000 रुपए का डिफरेंस था. सो दैट 12,000 वी विल डिस्ट्रीब्यूट among these both partners in their old profit sharing ratio. दोनों के लिए ये वाला रेशियो है, तीनों के लिए कोई नया रेशियो रहेगा. ठीक है. तो अनिल एंड सुनील दोनों को 2:1 में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. 8,000 एंड 4,000. करेक्ट है. 8,000 एंड 4,000. यहां पे हमने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाना चाहिए ये. बराबर है, क्योंकि प्रॉफिट है ना, ये नेट प्रॉफिट आता है. सो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. लेजर का रूल अगर आपको पता होगा तो ठीक है. हम ऑपोजिट अकाउंट्स में ऑपोजिट अकाउंट्स के नाम लिखते हैं. यहाँ पे अगर मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा है तो यहाँ पे मैं ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम लिखूंगा. ठीक है. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. अनिल के लिए था 8,000, सुनील के लिए था 4,000, साहिल के लिए कुछ नहीं था, डैश कर देंगे. साहिल के अकाउंट में सिर्फ आपको एक ही अमाउंट दिखेगी मैक्सिमम टाइम्स. ओके. 99% चांसेस होता है कि वहां पे सिर्फ यही एक अमाउंट आएगी जब वो कैपिटल लेके आ रहे हैं वो वाली. बाकी सब कुछ पुराने पार्टनर्स को हम देने वाले हैं. ठीक है. Next we have to close partners capital account. So partners capital account आपका जो है every time क्रेडिट साइड ही आपकी ग्रेटर रहेगी. ओके. सो 1 by 1 हम देखते हैं. 4 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 60,000 प्लस 8,000. दैट टोटल कम्स 6,28,000. 6,28,000. ओके. आप देख सकते हैं कि डेबिट में सिर्फ 40,000 है. सो क्रेडिट ही आपकी बड़ी है. ओके. सुनील का भी देख लेते. 3 लाख प्लस 80,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000. 380, 4,10,000 एंड 4,14,000. करेक्ट है. 4,14,000. साहिल का 1,20,000. देर इज ओनली वन अमाउंट. ओके. डेबिट साइड यू कैन सी अनिल की डेबिट साइड है सिर्फ 40,000, तो डेफिनेटली क्रेडिट बढ़ी है 628. यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6,28,000. उसमें से अगर हम 40,000 माइनस करेंगे तो अपने को मिलेगा डिफरेंस 5,88,000 का. ओके. सो द डिफरेंस इज 5,88,000. नेक्स्ट 4,14,000 में से 20,000 को माइनस कर दो. 3,94,000. 3,94,000 एंड 1,20,000. इसमें से 0 माइनस करेंगे तो 1,20,000 का डिफरेंस आने वाला है. टोटल नीचे लिख लेते हैं 4,14,000 एंड 1,20,000. ओके. इसको क्या नाम देना है? कुछ टू बैलेंस कैरिड डाउन. टू बैलेंस कैरिड डाउन. नीचे बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर. ओके. कैपिटल को हम कहाँ पे शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं. यहाँ पे हमने लिख के भी रखा है कैपिटल अकाउंट. बस हमें अमाउंट्स डाल देनी. तो अनिल के सामने लिखेंगे 5,88,000. डायरेक्टली आउटर में लिख देना. आपका जो फाइनल टोटलिंग करने का होता है एक टेंशन बच जाता है. ये तीनों की टोटल करके आउटर में लिखोगे तो एक और आपकी अमाउंट निकल आती है टोटल्स के लिए. ओके. नेक्स्ट है 3,94,000.
Yes, 394 is correct and 1,20,000. ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है, कैश अकाउंट क्लोज करना है। कैश अकाउंट में आपकी क्रेडिट तो कभी बड़ी हो नहीं सकती है, बिकॉज आपकी इनकम से ज्यादा आप एक्सपेंडिचर कर नहीं सकते हो। जितना पैसा होगा मैक्सिमम उतना ही तो खर्चा करोगे ना, ठीक है। तो 60 + 120 + 90 कैश अकाउंट, द टोटल दैट कम्स 2,70,000। 2,70,000, 2,70,000। क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर 2,70,000। एंड कैश अकाउंट, कैश मतलब अपनी एसेट होती है, तो उसको हम एसेट साइड में ट्रांसफर करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे कैश 2,70,000। Now simply we have to make the totals of liability side and asset side, and our balance sheet will tally, and it must tally. Okay, so let's see by what amount it tallies. It is tallying with rupees 13,02,000, I guess. Okay, 13,02,000। एक बार आप टोटल्स को चेक करना, ठीक है। मैंने लिखा है इसलिए बस लिख मत देना। हियर वी विल राइट टोटल रुपीज, कैश के पास भी टोटल रुपीज, ये सिली थिंग्स, स्मॉल थिंग्स दैट विल टेक योर मार्क्स। ये आपके मार्क्स लेके जाते हैं, आपका सब कुछ क्लियर होता है, बट आपका आउट ऑफ मार्क्स न देने के लिए यही बस रीजंस हो जाते हैं, ठीक है। सो इनका ख्याल रखा करो। आई होप यू गॉट एवरीथिंग नाउ। फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बट सेकेंड प्रॉब्लम के बाद आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ओके, अगर कुछ भी क्वेरीज रहेगी देन please message me. Definitely I'll be happy to answer you. Thank you so much. Take care. Bye bye.